तुम्हारे पास है। दादी ने मुझे सुनाया तुम्हारी वजह से। बगैर वजह के उन पर इल्जाम लगाया, जबकि जोड़ा उन्होंने नहीं लिया। उन्हें गलत कहा। अगर उन्हें कुछ हो जाता। माफ कर दो मुझे। पहले गलती फिर माफी। क्या अपनी जिद पर अड़ी रहोगी? किस लिए? ऐसा क्यों करती हो? हर बात के पीछे तुम ही क्यों होती हो? क्यों? गलत नहीं किया मैंने कुछ, बस उस माजी को छुपाया जिससे सबको तकलीफ होती है। मैं उस दर्द को कम करना चाहती थी जो मेरे बाबा की वजह से मिला तुम्हें। मैं तो बस खुशी चाहती हूँ। अगर कोई उदास रहना चाहता है तो तुम खुश नहीं कर सकती। सिर्फ वही खुश रह सकता है जो खुश रहना चाहता है। और बंद करो ये सब, ये जो अदाकारी करती हो खुद को मासूम दिखाने की। तुम दर्द कम नहीं कर सकती हमारा। हम, जहान, मैं, दादी जान और यहां रहने वाला हर इंसान, हम सब दर्द के साथ जीना सीख चुके हैं, भूल चुके हैं खुशियां। तुम यहां जो कुछ भी अच्छा कर रही हो, शायद अपने गिल्ट को कम करने के लिए कर रही हो। जो कर रही हो करती रहो, कुछ भी नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। तुम्हारी ये कोशिशें यहां नहीं चलेंगी। सुन लो, हमारे अंदर का खला तुम कभी भी नहीं भर सकती हो। छोड़ दो ये सब। तुम अपनी कोशिशों से माजी को ठीक नहीं कर सकती। मत करो उन जख्मों को भरने की कोशिश जो माजी के हैं, क्योंकि वो जख्म बहुत गहरे हैं और तुम वहां नहीं पहुंच सकती। वो जख्म नहीं भर सकती तुम। छोड़ दो ये फजूल कोशिशें। हमारे दर्द से दूर रहो, मत करीब आओ। और मेरी फैमिली से दूर रहो तुम। मेरा गलत मकसद नहीं था कोई, बस तुम्हारी बुरी यादों को मिटाना चाहती थी। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या चाहती थी। बस वो करो जो कहा है। जोड़ा लाकर वहीं रख दो और हर उस चीज से दूर रहो जिससे मेरी मां का ताल्लुक है। और हां, इस हवेली में रहने के तौर तरीके सीखो। यहां कुछ हदें हैं जो पार ना हो। सुन लिया तुमने? क्या कहा मैंने? इसी तरह रुलाऊंगी तुझे नागिन। अभी तो बहुत कुछ होना है। ये तो आगाज है बस। बहरान सही और गलत को अच्छी तरह समझता है। बहुत जल्द तू यहां से दफा हो जाएगी। बस कुछ ही दिनों में तुझसे जान छूट जाएगी। मेरे बाबा मर चुके हैं। मैं माफी चाहता हूं दिल से। मुझे दुख हुआ, उनकी मग़फ़िरत हो। इंतकाल अभी हुआ है क्या उनका? नहीं, बहुत अरसा हो गया। तो क्या वो बीमार थे? बिल्कुल सेहतमंद थे वो।
उस दिन मैं बहुत रोई, जिद की कि वो काम पर ना जाए। मुझे लग रहा था कि वो वापस कभी नहीं लौटेंगे। वो जाते जाते पलटे और मुझसे वादा किया कि वो जल्दी लौटने की कोशिश करेंगे। मगर वो नहीं आए। क्यों? यानी क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था क्या उनका? एक माइनिंग कंपनी में जॉब करते थे बाबा। वहीं काम करते हुए हादसा हुआ था। क्योंकि कंपनी अपने वर्कर्स की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखती थी, लेकिन उन्होंने सबको यह बताया कि सारी गलती मेरे बाबा की थी और बाबा को ही जिम्मेदार ठहराया। हम इंसाफ भी नहीं मांग सके, कुछ साबित ही नहीं कर पाए। बस यही हुआ। बहुत बुरा हुआ। अगर मैं होता तो उन्हें छोड़ता नहीं। तुम भी कुछ नहीं कर पाते। वो लोग बहुत ताकतवर हैं। उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानते हो ना कि कोई गरीब अमीर से लड़ ही नहीं सकता। हमारी पहुंच नहीं होती। हम किसी को नहीं जानते, ना ही कोई हमारी सुनता है। मेरी अम्मी अकेले नहीं लड़ सकती थी, और मैं भी बहुत छोटी थी। खैर, मैं जरा रेस्टरूम से आती हूँ, फिर स्टडी कंटिन्यू करते हैं। मेरा गलत मकसद नहीं था कोई, बस तुम्हारी बुरी यादों को मिटाना चाहती थी। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।